ओके, तो फर्स्ट का आया फर्स्ट, सेकंड का आया थर्ड, थर्ड का आया थर्ड, फोर्थ का आया सेकंड, फिफ्थ का क्या है बेटा? सर ऑप्शन थर्ड। थर्ड ऑप्शन आ रहा है क्या? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आया? क्वेश्चन नंबर 6। सर 6 का मेरा आया नहीं सर, सही ऑप्शन नहीं आ रहा था। ओके, 6 नंबर डाउट है, चलिए बात कर लेंगे अभी इसके बारे में। ऑप्शन थर्ड आंसर है मेरा। ओके, थर्ड नंबर ऑप्शन लॉक करके रख लेते हैं एक बार के लिए, चेक कर लेंगे एक बार लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सेकेंड। सर ऑप्शन 2। सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। सर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8 सर ऑप्शन 2। सबका सेकंड आ रहा है क्या? मेरा सेकेंड आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। सर ऑप्शन 1। फर्स्ट। हाँ, सर ऑप्शन फर्स्ट। सर 1। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट करना है ना, तो Sir. सबसे स्मॉल तो इसमें हो जाएगा z अपना। z के बाद आ जाएगा शायद x और x के बाद आ जाएगा y। थर्ड ऑप्शन आ रहा है क्या? यस सर। सर फर्स्ट। सर फर्स्ट आया था। सर फर्स्ट आया था। कोई बात नहीं बेटा, चेक कर लेंगे इसको। ओके, 9 नंबर को भी चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सर ऑप्शन 3। 3। ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 1। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 1। सर थर्ड 3। ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12। सर ऑप्शन 3। सर ऑप्शन 3। थर्ड ऑप्शन आ रहा है। सर नो सर, सर ऑप्शन 3 नहीं आ रहा सर, 1 आ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट। सर मेरा तो थर्ड आया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। थर्ड ऑप्शन। ओके, ये है सबका। यस सर। ओके बेटा, चलिए अब बताइए कौन सा डाउट है? सर ऑप्शन 12। सर क्वेश्चन सर नंबर 12। क्वेश्चन, सर क्वेश्चन 8। कौन सा वाला क्वेश्चन डाउट है? सर Sir, क्वेश्चन 12। 12। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट 5 में कोई भी डाउट है क्या? नो सर। नो सर। 6th नंबर। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन के अंदर अपने पास में गिवन है क्या बेटा? ए का वैल्यू दे दिया उसने 1 का स्क्वायर, बी का वैल्यू दिया उसने क्या 2 का 2 का क्यूब, सी दिया उसने क्या 3 टू द पावर 4, है ना। इस टाइप से चलता जा रहा है। डी को उसने क्या लिख दिया, 3 के बाद 4 टू द पावर कितना लिख दिया उसने 5, 5। और ई को क्या लिख दिया उसने 5 टू द पावर 6। इस टाइप से चलता जा रहा है। और लास्ट में उसने क्या लिख दिया, जेड को क्या लिख दिया 26 to the power 27। ठीक है ना। अब ये पूछना चाह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ zeros would be at the end present of in the product of all and at the end of product of all alphabets। है ना, इन सब के प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। ठीक है ना। तो अब मुझे एक चीज बता दो कि जीरो फॉर्म कैसे होता है? यस बाय सर। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 and 2। 5 और 2 के मल्टीप्लिकेशन से अपने पास क्या आ जाता है, एक जीरो क्रिएट हो जाता है। क्लियर वाली बात? यस यस सर। सर। तो अपन यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 4, ये लिखा हुआ है 4 की पावर 5, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 6, है ना। ये स्टेप से चलता जा रहा है। और ये लिख दिया उसने 26 की पावर 27। तो मैं इसमें देख लूं कि 5 और 2 के पेयर कितने बनेंगे, क्योंकि 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही तो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे बेटा। यस सर। यस सर। ओके,
और ऑब्वियस सी बात है कि 2 जो है वो तो 5 से क्या होगा, ज्यादा बार ही आएगा। Yes, sir. Yes, इस sir. टर्म में भी 2 आएगा, 4 की पावर 5 में भी 2 आएगा, 6 की पावर 7 में भी 2 आएगा, 8 की पावर जो है 9 उसमें भी 2 आएगा। तो 2 जो है वो तो 5 से ज्यादा बार आएगा। तो अपन ऐसा करें कि 5 चेक कर लें कि 5 कितनी बार आया है। Yes, sir. उतने ही क्या ले लेंगे अपन, 2 ले लेंगे और उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 क्रिएट होता चला जाएगा। 5 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तभी 0 बनेगा, उसके अलावा कभी भी 0 पॉसिबल है क्या बनना? Yes, sir. नहीं है पॉसिबल। तो देखिए 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 5 टू द पावर 6, 6 टाइम्स 5 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट Yes, sir. 5 कौन सी टर्म में आएगा? नेक्स्ट 5 कौन सी टर्म में आएगा? 6 टू द पावर 7 में आएगा क्या? 7 टू द पावर 8, 8 टू द पावर 9, 9 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 11। Sir, क्या हुआ बेटा? sir, just a minute. क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा क्या ये? Sir, समझ में तो आ रहा है. तो फिर बोलो ना बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को 5 कहाँ पे मिलेगा, मतलब ये 5 को 4 टू द पावर 5 लिखा हुआ है, दैट मींस ये क्या है, 4 into 4 into 4 into 4 है। तो इसमें कहीं भी 5 आया क्या मल्टीप्लाई में? नहीं आया। No, sir. तो सिमिलर 5 की पावर 6 में बिल्कुल 5 कितनी बार आया, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई में आया, दैट मींस 5 की पावर 6 इसमें आएगा 5। नेक्स्ट कौन सी टर्म में आएगा? 10 की। भाई देख लो ना, जिसका 5 एक फैक्टर बन रहा है जिसकी टर्म का, Sir, 10 to power 10 टू द पावर 11. कितना हो जाएगा? 11, इसमें 5 आएगा। नेक्स्ट कब आएगा? 15 टू द पावर 16 में 5 आएगा। To the power 16. 20 टू द पावर 21 में 5 आएगा। 25 to the So power 25. 26. 25 टू द पावर 26 में आएगा। क्लियर है वाली बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ओके, sir. इसमें 5 कितनी बार आया? Sir, 6 Six. times. 6 6 टाइम्स। times. इसमें 5 कितनी बार आया? 11 times. 11 times. इसमें 5 कितनी बार आया? 16 16 times. times. 16. इसमें 5 कितनी बार आया? 21 20. times. इसमें 5 कितनी बार आया? 26 times. 26. 52 टाइम्स। ये लिखा हुआ है 5 into 5 to the power 26, दैट मींस ये लिखा हुआ है 5 to the power 26 into 5 to the power 26, दैट मींस ये लिखा हुआ है 5 to the power कितना? 52. समझ रहे हो बात को? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे कितने टाइम्स आया? 52. 52 टाइम्स। ओके, तो देखो ये हो जाएगा 7, 13, 14, 16, ये हो जाएगा 6। ओके, और बाकी बचा हुआ सम कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा 106 टाइम्स। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. आया ना समझ में अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हो गया क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 एक बार मुझे बता दीजिए. 7 में कुछ नहीं बेटा, 3 की पावर चेक कर लो कितना कितना क्या क्या बन रहा है। Okay, sir. देखें क्या, या कर लोगे? Sir, कर लेंगे. चलिए, 3 की जो भी पावर्स है वो क्या क्या बन रही है उसके अकॉर्डिंग सोच लो, और जो भी कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, ठीक है ना? Okay, sir. ओके, तो 6 का आंसर कौन सा हो जाएगा अब अपना? शायद 4th हो जाएगा ना? Yes, Sir, sir. 4th. 4th. 7 भी चेक करें क्या या नहीं, क्या कर लोगे?
सर कर लेंगे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. नो सर, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था. 8 नंबर कोई पूछ रहा था शायद, बेटा केतन. नो सर. सर मैं पूछ रही थी सर, मेरा ऑप्शंस के बाहर आया है कोई आंसर, ऑप्शंस में से नहीं आया. कैसे हो सकता है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था अरेंज. देख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में क्या दिया हुआ है. फर्स्ट वाला दिया हुआ है अपने को, ये कह रहा है कि द क्यूब रूट ऑफ द फोर्थ रूट ऑफ ए क्यूब. ओके नेक्स्ट अपने पास सेकंड दिया हुआ अपने पास क्या, द थर्ड रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ ए टू द पावर 4, ये दिया हुआ है अभी. ठीक है नेक्स्ट थर्ड नंबर पे दे रखा है इसने द स्क्वायर रूट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ ए दे रखा है भाई. और नेक्स्ट दे रखा है अपने को क्या, द स्क्वायर रूट ऑफ द फिफ्थ रूट ऑफ ए क्यूब दे रखा है. ये गिवन है. तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये हो जाएगा ए क्यूब टू द पावर ये कितना 1/3 और ये 1/4, ऐसा ही तो जाएगा. या फिर इसको ऐसा लिख दो, ये तो जाएगा बेटा. नेक्स्ट Yes, इसकी sir. बात करें तो ए टू द पावर 4 टू द पावर 1/5 टू द पावर 1/3, ये तो जाएगा भाई. यस यस सर. सर. मतलब क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1/3 टू द पावर 1/2 हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा, a क्यूब टू द पावर 1/5 और उसका स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2. ये रे वाली बात. यस ये कितना हो सर. जाएगा भाई, a टू द पावर 1/4 हो गया. ये क्या हो गया भाई, a टू द पावर 4/15 हो गया. ये क्या हो गया भाई, a टू द पावर 1/6 हो गया. ये क्या हो गया भाई, a क्यूब अपॉन 10 हो गया. क्लियर है वाली बात. yes sir. यस सर. अब अपन क्या करें, इन सब की एक फिक्स पावर लगा देते हैं. ये सारे क्या पॉजिटिव नंबर्स है, क्योंकि a ग्रेटर देन 1 करे सारे पॉजिटिव नंबर्स है. तो अपन इनकी क्या करते हैं, एक फिक्स पावर लगाने पे भी ये जो भी इंक्रीज होंगे वो एक सेम रेशियो में इंक्रीज होंगे. यस Yes सर. sir. दैट मींस ये जितने भी नंबर इनके एलसीएम से अगर मैं इसको क्या कर दूं, पावर कर दूं, दैट मींस पावर सबकी 60 लगा दूं मैं. यस सर. ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/6 whole to the power 60. तो देखो भाई ये क्या हो जाएगा 15. ये क्या हो जाएगा 4, 4, 10. ये क्या हो जाएगा 10, 10, ये क्या हो जाएगा 6. 6. तो ये हो गया a टू द पावर 15. ये कितना हो गया a टू द पावर 16. ये क्या हो गया a टू द पावर 10 और ये हो जाएगा a टू द पावर 3 into 6 18. 12. 18. So sir 18. 18. तो देख लो भाई सबसे ग्रेटर ये होगा, देन उसके बाद ये, फिर ये, तो सॉरी फिर ये और फिर ये वाला. इंक्रीजिंग बोला है डिक्रीजिंग बोला है, सर इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग बोला है. तो सबसे पहले हो जाएगा 4, 4 के बाद 4 सेकंड, Sir ascending order में सर बोला है. असेंडिंग है. अच्छा असेंडिंग बोला है क्या. हाँ तो फर्स्ट सॉरी थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट. Third, first, second. Okay sir. फोर्थ हो जाएगा करेक्ट. यस. Yes sir. उसके बाद बोलो भी नेक्स्ट. सर क्वेश्चन नंबर 12. 12 नंबर. 12 में क्या दिक्कत हुई भाई, 12 के अंदर तो सीधा सीधा ये जो भी 7 की पावर है उनको मल्टीप्लाई कर दो बस. तो देखो भाई क्या लिखा हुआ अपने पास, 1/7 स्क्वायर टू द पावर -2 टू द पावर -1/3 टू द पावर 1/4. ये है क्या, हाँ ये. Yes sir. यस सर. तो ये लिखा हुआ है 7 टू द पावर, ये हो जाएगा -2 टू द पावर -2
टू द पावर -1/3 टू द पावर 1/4, तो a टू द पावर m टू द पावर n टू द पावर q टू द पावर r का मतलब क्या होता है, a टू द पावर m and 2r मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, तो जाएगा 7 टू द पावर -2 into -2 into माइनस का 1/3 into 1/4, that is 7 to the power -1/3, तो ये इक्वल कर रहा है किसके, 7 की पावर m के, that means the value of m is 1/3. आया समझ में? एनी डाउट? कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। बोलो बेटा, एनी डाउट? No, No, sir. sir. ओके चलिए नेक्स्ट बोलो भी, नेक्स्ट कौन सा डाउट? बाकी हो गए सारे? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए सर एक बार 9th क्वेश्चन कंफर्म, एक बार 9th क्वेश्चन करा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में भी बेटा वैसे ही चेक करना है। यस 9 नंबर सर, थे। यस सर, मैंने ऑप्शन लिख रखा है, आपने बोर्ड में नहीं लिखा ना, इसलिए पूछा। ओके चलिए देख लेते हैं बेटा अभी भी। सर मेरा ऑप्शन फर्स्ट आया। अभी देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ x दैट इज 2 टू द पावर 2 टू द पावर, और इस पावर की पावर है 2, इस पावर की पावर है 2, ऐसे तो है, और इस पावर की भी एक बार के लिए फिर से पावर है। ओके ये तो गिवन है बेटा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. दैट मींस यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये क्या है, ये 2 है, 2 की पावर 2 नहीं है, 2 की पावर है 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2, दैट मींस ये लिखा हुआ है 2 2 2 2। सर 2 टू द इसकी पावर power- 8 हो जाएगा ये। हाँ सर कौन 2 सा टू 8 हो द जाएगा पावर, बेटा, ऐसे कैसे हो जाएगा? Sir, Sir, 4 2 to the power 2 to the power 2 to the power 2 to the power 2 is not equals to 2 to the power 2 to the power 2 to the power 2 to the power 2। समझ गए बात सर को? कैसे? ये तो है पावर की पावर, और ये है, ये जो पावर है ये है इस नंबर की पावर। ओके सर। Yes, sir. समझ रहे बात को? यस सर। अगर ये लिखा हुआ है 3 to the power 4 to the power 5, दैट मींस ये कह रहा है 3 की पावर 4 है क्या? नहीं, ये Power 3 की पावर है 4 to the power 5। ओके दैट मींस ये लिखा हुआ है 3 to the power 4 to the power 5, दैट मींस ये लिखा हुआ है 3 to the power 4 into 4 into 4 into 4। ओके सर। इसीलिए गलत आ रहा होगा। ओके तो इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि कौन सा करेक्ट आएगा, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में बताना जरूर मुझे। ओके यस सर। इसके अलावा और कोई डाउट? नो सर। No, sir. ओके अब चलते हैं अपने हेरोन फॉर्मूला पे। चलिए अब अपन आ जाते हैं अपना हेरोन फॉर्मूला। तो अब तक तो अपन लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी ट्रायंगल है उसके अंदर अगर हाइट और बेस गिवन है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? Half into base into height. यस सर, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस, अगर बीसी लिया तो हाइट हो जाएगा एडी BE. स्क्वायर यूनिट्स।
ओके, yes sir. ये तो हो जाएगा। एंड बेस आर Given. गिवन। अब अपन सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं। गिवन मतलब हेरोन्स फॉर्मूला। देखें भाई, हो गया नोट डाउन बेटा ये? Yes sir. ओके, चलिए पहले देख लेते हैं कि हेरोन फॉर्मूला है क्या अपना। ये अपने पास में कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है, ए के अपोजिट साइड को अपन ने बोल दिया लेट इट बी ए, बी के अपोजिट साइड बी, एंड द साइड अपोजिट टू सी इज सी यूनिट्स। देन 2s अपना क्या हो जाएगा अभी? A plus B perimeter? plus C. Yes sir. A plus B plus C, that means the semi perimeter is A plus B plus C upon 2. ओके। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ s S minus minus a, s minus b, s minus c square units। ओके, Yes sir. Yes, sir. ओके बेटा, ये नोट डाउन। Sir, 1 minute. Yes sir, done. Yes, sir, done. ओके, तो इसका प्रूफ जो है, इसके प्रूफ में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज आएगा, तो उससे ट्रिग्नोमेट्री यूज करके और उसका प्रूफ अपने को देखना है। देखें या नहीं देखें या कैसे करें बताओ? सर देख लेते हैं। देख लेते हैं, चलिए। Yes, sir. जो भी ट्रिग्नोमेट्री जो भी यूज आएगी वो भी अपन साथ के साथ इसमें देख लेंगे। ओके, तो देखिए बेटा, ध्यान से देखना जरा। नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? वैसे आ जाएगा समझ में, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है, ठीक है ना? यस सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखो भाई, एक्चुअल में क्या है कि अपने पास अगर कोई भी ट्राइंगल अगर गिवन होता है, अपने पास अगर कोई भी ट्राइंगल गिवन होता है, तो
या फिर ऐसे बात करते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री जो इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री यूज आने वाली है, इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा पोर्शन है, बिल्कुल ही, और वो क्या है कि अपन किसी भी ट्रायंगल में फिर आगे कभी भी यूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वो अपन इन जनरल याद भी रखेंगे, ठीक है ना, अब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक पोर्शन होता है भाई, इससे पहले अगर 7 नंबर चैप्टर सीधा तुम लोग 7 नंबर चैप्टर पे नहीं आते तो इससे पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक अपन पढ़ चुके होते, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अपन सीधा जंप करके 7 नंबर चैप्टर पे तो कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना, अच्छे से समझोगे समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है 3 एंगल्स ट्राइएंगल, है ना, और मेट्री का मतलब मेंसुरेशन से है, तो 3 एंगल्स का जो मेजरमेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसकी 3 एंगल्स की जो स्टडी है उसको अपन क्या बोल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्लियर है वाली बात? Yes. Yes, sir. तो इसका मतलब 3 एंगल्स की बात हो रही है, इसका मतलब इट्स ऑल अबाउट ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल से ही रिलेट करना चाह रहा है वो हर एक चीज को, तो इसका मतलब ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, जो साइड्स हैं, उनका जो भी रेशियो है उनके बारे में, कि अगर एंगल और साइड का जो भी रेशियो है उसमें अगर चेंजेस करेंगे तो क्या क्या चेंज किस टाइप से होगा, उन चेंजेस को ही क्या बता दिया उसने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे अपन पढ़ते हैं ना साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, है ना, ये सब चीजें जो है वो किससे है, ये क्या होते हैं, रेशियोज होते हैं, है ना, जो भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके रेशियोज होते हैं। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. ओके, Yes, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपन ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं तो अपन बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। ये अगर जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा अपने पास में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, दैट इज ए बी एंड सी, a triangle which is right angled at the vertex B, B पे ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा जी। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, और इस वाले एंगल को एक बार के लिए मैं कुछ भी कंसीडर कर लेता हूं, दैट इज थीटा। इस सिंबल को अपन क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा ले सकते हो, अल्फा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो जो तुम्हारा मन करे, ठीक है ना। ओके, Sir, तो थीटा की इस वैल्यू राइट क्या एंगल होती है? ट्रायंगल में, ये जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अंदर इसका जो भी Sir? परपेंडिकुलर है, यस बेटा, सर थीटा की वैल्यू क्या होती है? कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, थीटा इज ए सिंबल, ओके थीटा सर. एक सिंबल है बेटा, ठीक है ना। ओके सर. जैसे ए बी सी है ना, सर. अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सारे के सारे क्या सिंबल्स है। पाई ओके जो होता सर. है, पाई एक कांस्टेंट है, पाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है ना। यस सर. वैसे थीटा की कोई वैल्यू नहीं है, थीटा इज अ वेरिएबल ओनली, ओके ओके सर. ओके, Yes. थीटा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ पे अपन ने ये एंगल कंसीडर कर दिया थीटा, तो कभी भी एक बात याद रखना बेटा, जो भी एंगल जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एंगल जो होता है, एंगल के जिस भी एंगल को कंसीडर कर रहे हैं उस एंगल के अपोजिट साइड जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर। जैसे कि इस एंगल की बात कर रहे हैं थीटा, तो इसके अपोजिट साइड कौन सा है बेटा, ए बी, तो यहाँ पे ए बी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर। Perpendicular. वाली बात बेटा। यस सर. और इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी, इस एंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी, उस साइड को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज बेस। ओके, यस Yes. यस सर. और ये क्या हो जाएगा, सबसे ग्रेटेस्ट साइड जो है वो अपना हाइपोटेन्यूज होता है। ये किसके मोबाइल के अंदर भूत आ गए। चलिए ओके, तो यहाँ तक कहानी क्लियर हुई कि जो भी एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, एंगल के अपोजिट साइड जो होती है दैट इज परपेंडिकुलर एंड करस्पॉन्डिंग साइड इज बेस एंड द ग्रेटेस्ट साइड या लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज। क्लियर है वाली बात। यस सर. कहने का Yes, मतलब, sir. अगर वो इस एंगल की बात कर रहा होता तो इस केस में फिर जो अपना परपेंडिकुलर हो जाता BC एंड बेस इज AB। क्लियर है वाली बात बेटा। ओके, Yes, sir. तो अब अपन बोलेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल
triangle, the ratio of perpendicular and hypotenuse is known as the sine of angle theta. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. ठीक है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? ये साइन ऑफ थीटा जो ये क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसको लिखते कैसे? साइन ऑफ थीटा, ऐसे लिखते हैं साइन थीटा। ये इक्वल हो जाता है बेटा किसके? ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी। क्लियर है वाली बात? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर पे अपन क्या बोलेंगे? सेकंड नंबर पे अपन बोलेंगे कि द रेशियो ऑफ बेस Yes. and hypotenuse is known as the cosine of सर थीटा 8 की तरह बन रहा है या 0 में कट लग जाए ऐसा बन रहा है? जीरो में कट लग जाए ऐसे बेटा। ओके सर। ये थीटा है ना? ओके सर। ओके, दैट मींस कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा को इन शॉर्ट अपन लिख देते हैं cos थीटा। ओके, तो वो क्या हो Yes, जाएगा? sir. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पे? BC is divided by hypotenuse क्या है यहाँ पे? AC है। क्लियर है वाली बात? सिमिलर Sure. यस सर। सिमिलर अलग अलग रेशियोज को अलग अलग नाम दिया हुआ है। टेंजेंट जो होगा